औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की है और इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम इस हदीस को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिसानुल कुरान कोर्स का जो सिलेबस मुतय्यन किया था, जो कि 5 चीज़ों पर मुश्तमिल था, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको 5 चीज़ें पढ़ानी है। 5 चीज़ों में 3 चीज़ें मुफरद हैं और 2 जुमले हैं। मुफरद से मुराद इस्म, फ़ेल और हर्फ, और जुमले से मुराद जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। आप इन 5 चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। हमने इस्म से आगाज़ किया था, 2 अस्मा के मजमूए से हमने जुमला इस्मिया बनाया। हर्फ बीच बीच में पढ़ा। जुमला इस्मिया के बाद हमने फ़ेल स्टार्ट किया, जुमला फ़ेलिया बन गया। फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फिर हमने फ़ेल मुज़ारे का एराब ख़ास तौर पे पढ़ा। आज हम अपने सीज़न 1 के इख्तिताम के करीब हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला अब रिवर्स जाएंगे। जुमला फ़ेलिया हमारी इंतहा थी, आज हम वापस जुमला फ़ेलिया से जुमला इस्मिया की तरफ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करना। आपने जो जुमला फ़ेलिया बनाया है उसको आप वापस जुमला इस्मिया में लेके आएंगे और इसका तरीका बहुत आसान है। सिर्फ जहन में ताज़ा कर लें, जब आपने पहला जुमला फ़ेलिया पढ़ा था तो वो जुमला फ़ेलिया क्या था? वो ज़हाबा था। और फिर हमने मज़ीद 13 जुमला फ़ेलिया पढ़े। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। तो माजी की गर्दान के 14 जुमला फ़ेलिया हमने पढ़ लिए। फिर जब मुज़ारे की गर्दान की तो मज़ीद 14 जुमला फ़ेलिया हमारे मुज़ारे के बन गए। माजी की गर्दान में जब हमने पहला जुमला फ़ेलिया बनाया था तो मैंने बताया था कि जो भी फ़ेल होता है उसका फ़ाइल ज़रूर होता है, और फ़ाइल जो है वो एक्टिव वॉइस में आपने देखा पहले सीगे में वो ज़मीर की शक्ल में मौजूद था। ऐसे ही है ना, यानी पहले में हुआ था, दूसरे में हुमा, तीसरे में हुम, चौथे में हिया, 5वें में हुमा, छठे में हुन्ना, 7वें में अंता, 8वें में अंतुमा, 9वें में अंतुम, 10वें में अंती, 11वें में अंतुमा, 12वें में अंतुन्ना, 13वें में अना और 14वें में नहनु। ठीक है, इन सबको हमने पहचाना था किसी ना किसी अलामत के जरिए से। हमने कहा था कि तू मैं हूं, तू से आपने अना को पहचानना है, ठीक है, और ता से आपने अंता को पहचानना है, ना से आपने नहनु को पहचाना, वाओ से आपने हुम को पहचाना। ये जो 14 जुमला फ़ेलिया थे ना, ये जो 14 जुमला फ़ेलिया थे, इनका जो फ़ाइल है ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इन 14 के 14 जुमला फ़ेलिया के फ़ाइलों को अगर हम पहले जिक्र कर दें, पहले जिक्र कर दें क्या मतलब? यानी ज़हाबा है ना, इसका फाइल कौन है? हुआ। अगर मैं कह दूं हुआ ज़हाबा, तो पहली बात नोट कर लें कि अब ये जुमला फ़ेलिया नहीं रहा। ये जुमला फ़ेलिया रहा? बताएं नहीं ना। क्यों नहीं रहा? इसलिए कि जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जो अच्छी तरह ज़ुहैब को याद है कि फेल से शुरू होता है। ठीक है ना, ये शुरू हो रहा है इस्म से, और इस्म भी मरफू वाला।
और मरफू इस्म का किसी जुमले के शुरू में आना हमें बताता है कि वो मुब्तदा है और मुब्तदा से जुमला इस्मिया शुरू हो जाता है। तो पहली बात नोट करें, मैंने आपको क्या बताया है कि वो जो आपने पहला जुमला फेलिया बनाया था ना ज़हाबा, उसके फाइल हुआ को हमने शुरू में रख दिया, अंदर से निकाल के शुरू में रख दिया। अब पहली बात यह कि अब इसको आपने उसका फाइल नहीं कहना। क्यों? इसलिए कि फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। अब फिर ये हुआ क्या है? ये हुआ मरफू है, मारफा है, तो ये बन जाएगा मुब्तदा, क्योंकि मुब्तदा की जो 100% रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मरफू होना चाहिए। हुआ मरफू है। 99% मुब्तदा की रिक्वायरमेंट मारफा होना चाहिए, मारफा है। अब ये जो ज़हाबा है ना, अब जरा हुआ को साइड पे करते हैं और जरा ज़हाबा पे गौर करें। ज़हाबा इटसेल्फ जुमला फेलिया है। हुआ को साइड पे कर दें, ज़हाबा को चेक करें, ज़हाबा जुमला फेलिया नहीं है? जुमला फेलिया है ना। यानी इसके पार्ट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये पार्ट्स हो गए जी फेल प्लस फाइल, और फाइल कौन है? हुआ, क्योंकि जुमला फेलिया में तो फाइल हमेशा फेल के बाद होता है। ओके, अब ये फेल प्लस फाइल जुमला फेलिया हो गए, जुमला फेलिया बन गया ना ये। और जुमला फेलिया को आपने मुब्तदा के बाद खबर की जगह पर रख दिया। पूरे जुमला फेलिया को, पूरे जुमला फेलिया को उठाया, पैकेट में बंद किया और खबर की जगह पे रख दिया। ओके, और पार्ट्स पूरे कर लिए कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया। तो रिजल्ट हमारे सामने ये निकला कि अगर आप किसी जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया बनाना चाहते हैं ना, तो फाइल को उठाएं, फाइल को उठाएं, शुरू में लें, फाइल को उठाएं, शुरू में लें, वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला दिया मैंने आपको, फिर सुन लें। जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे? फाइल को उठाएंगे और फेल से पहले ले आएंगे। फेल से पहले जब फाइल आ जाएगा तो अब पहली बात यह कि फाइल नहीं रहेगा, वो फाइल नहीं रहेगा, क्योंकि फाइल आता ही फेल के बाद है। जब वो फाइल नहीं रहा तो क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। वो मुब्तदा बन गया तो अब जो बाकी पूरा फेल है अपने फाइल के साथ मिलके, अब फाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में होगा लाजमी। ठीक है, उस जुमला फेलिया को हम खबर की जगह पर रखकर अपना जुमला इस्मिया मुकम्मल कर लेंगे। अब आपके जहन में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे कि चलें, ये तो बात समझ में आ गई कि जी मुब्तदा मरफू होता है, हुआ मरफू है, ठीक है। मुब्तदा मारफा होता है 99%, हुआ मारफा है। जब आपने जुमला फेलिया का एक पैकेट बना लिया, जुमला फेलिया को आपने एक थैले में डाल दिया ना, ओके, बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस थैले को आप कहीं भी रख सकते हैं, उस थैले को आप कहीं भी रख सकते हैं ना। आप उसे खबर की जगह पे जाके रख दें, आप उसे मफूल की जगह पे रख दें, आप उसे सिफत की जगह पे रख दें, आप उसे मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे रख दें। आपका जो जुमला है ना, वो जब एक पैकेट में बंद हो गया ना, तो आप उसे मरफू, मंसूब या मजरूर किसी की जगह पे भी अब रख सकते हैं। गोया उस पैकेट का एराब बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह हाजा का एराब होता है। हाजा का एराब कैसे होता है? हाजा मरफू कैसा होता है? हाजा हाजा हाजा। मैं कहूं जी पैकेट का एराब बोलें, आप कहेंगे जी पैकेट पैकेट पैकेट। पैकेट खबर की जगह रखा गया तो खबर बन गया। हम इसे कहेंगे अब ये पैकेट मरफू है। समझ आ गई? अगर कोई मंसूब वाली जगह होती तो हम पैकेट को उठा के अब किसी मंसूब की जगह भी रख सकते हैं और कहेंगे पैकेट मंसूब है। पैकेट को उठा के हम किसी मजरूर की जगह पे रख देंगे और कहेंगे ये पैकेट मजरूर है। समझ आ गई? तो जुमले का हमने पैकेट बना लिया। ओके हो गया। तो वो मसला हल हुआ कि आप कह रहे थे जी खबर जो है वो
मरफू होती है, तो जुमला मरफू कैसे होगा? वो जुमला एक पैकेट में बंद कर दिया हमने, और वो पैकेट जो है मरफू की जगह पे भी रखा जा सकता है, मंसूब की जगह पे भी रखा जा सकता है, मजरूर की जगह पे भी रखा जा सकता है। तो जुमला एज ए पैकेट खबर की जगह पे हमने रख दिया। ओके, दूसरा सवाल आपके ध्यान में ये आया होगा कि अच्छा चलें जी ठीक है, वो तो आपने कह दिया कि जी मरफू मंसूब मजरूर पैकेट आ गया, लेकिन खबर हमने पढ़ी थी नकरा होती है। खबर हमने पढ़ी थी कि नकरा होती है 99%। तो ये पैकेट जो है ये नकरा की जगह पे कैसे आ गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आपने मारफा की एग्जाम पढ़ी है? मारफा की एग्जाम पढ़ी है ना? कौन कौन सी है? अलम, जमायर, इशारा, मौसूल, मुअर्रब लाम, मुअर्रब बिन निदा, मुज़ाफ इलल मारफा। 7 अक़साम पढ़ी है ना? इन 7 अक़साम में कहीं पैकेट है? नहीं है ना? अगर 7 में पैकेट नहीं है तो पैकेट क्या होगा? नकरा होगा। अगर 7 अक़साम में कहीं पैकेट भी होता तो हम कहते कि भी पैकेट तो मारफा होता है। 7 अक़साम में कहीं पैकेट है ही नहीं तो पैकेट नकरा हो गया। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया ना, जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया तो आपके सामने 2 रिजल्ट्स आए। ये 2 रिजल्ट्स आप अच्छी तरह समझ लें। जुमले को जब आपने पैकेट में बंद किया तो 2 रिजल्ट्स आए। नंबर 1, अब वो पैकेट जो है वो आप मरफू की जगह पे भी रख सकते हैं, ठीक है, मंसूब की जगह पे भी रख सकते हैं, मजरूर की जगह पे भी रख सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये कि पैकेट नकरा होता है। पैकेट नकरा होता है, लिहाजा आप उस पैकेट को किसी भी नकरा की जगह पे रख सकते हैं। उस पैकेट को आप किसी भी नकरा की जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि पैकेट मारफा नहीं होता। ओके, समझ आ गई बात? आसिफ समझ आ रही है कि जा रही है? पैकेट समझ में आ गया ना? अच्छा, अगली बात आप कहेंगे चलें जी ये 2 बातें भी हमने हजम कर ली। अब एक बात आपने और बताई थी कि मुब्तदा और खबर में ना जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है, यानी दोनों या तो मुज़क्कर हो या दोनों मुअन्नस हो, दोनों वाहिद हो या दोनों मुसन्ना हो या दोनों जमा हो। तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। मुब्तदा क्या है जी? वाहिद मुज़क्कर है ना, वाहिद है और मुज़क्कर है। आपने पैकेट की जगह पे क्या देखा है? ज़हाबा। पैकेट जरा सा खोलें, खोल के अंदर झांके, अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? हुआ नजर आ रहा है ना? हुआ का मैच करें हुआ के साथ, मैच हो गया 100%, तो वो मुताबिकत भी पूरी होगी। यानी तीसरे काम के लिए आपने उस पैकेट का मुंह खोलना है और उसमें कोई ऐसा प्रोनाउन देखना है जो आपका मुब्तदा के मुताबिक हो। अगर वो प्रोनाउन पड़ा है और वो मुब्तदा से मैच हो रहा है तो आपका वो तीसरा मसला भी हल हो गया। यूं हमारा जुमला फेलिया जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, ये तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने जो आपको आसान फार्मूला दिया ना वो ये है कि आपने जो फेल माजी की गर्दान की है ना, ज़हाबा, ज़हाबा का फाइल कौन था? हुआ। उसको मैंने उठाया और बाहर रख दिया, जुमला इस्मिया बन गया। पहले तो ये काम तो करें ना आप, पहले आप ये काम तो करें। बाकी जो बातें बताई हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूं। दूसरा कौन सा था जी जुमला? ज़हाबा था ना, ज़हाबा था। इसका फाइल कौन था? हुमा था ना। हुमा उठाएं, शुरू में लगा दें। अब हुमा क्या बन गया? मुब्तदा। हुमा क्या बन गया? मुब्तदा। इसके नीचे लिखे मुब्तदा। और ज़हाबा क्या है? फेल प्लस फाइल। फाइल कौन है इसका? हुमा, जो आप अलिफ से पहचान रहे हैं, हुमा है ना इसका फाइल। फेल फाइल मिलके क्या बने? जुमला फेलिया। जब जुमला फेलिया बन गया तो उसे डालें पैकेट में, बंद करें उसका मुंह और किसकी जगह पे रख दें? खबर की जगह पे रख दें। खबर की जगह पर रख दिया गया
तो एज ए मरफू रखा गया, एज ए नकरा रखा गया। अब सिर्फ तीसरी कंडीशन चेक कर लें पैकेट का मुंह खोल के कि मुब्तदा के साथ कोई प्रोनाउन मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो पैकेट वापस बंद कर दें और 10 नंबर ले लें। मैच कर रहा है, लिहाजा ये मुब्तदा खबर मिलके क्या बन गए जी? जुमला इस्मिया। अभी एक तो सवालात आपके ज़हन में और पैदा हो रहे होंगे, हमें तकलीफ क्या थी फेलिया से इस्मिया में आने की? अच्छा भला एक फेलिया बना हुआ है, उसको हम इस्मिया में क्यों लेके आ रहे हैं? ठीक, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले जरा कुछ जुमला फेलिया जो है जुमला इस्मिया में तब्दील कर लें जी। ज़हाबा के बाद क्या था? ज़हाबा। ज़हाबा के बाद ज़हाबू। ज़हाबू का फाइल कौन है? हुम है। निकालें उसे बाहर, शुरू में रख दें। शुरू में रख दिया। हुम अब बन गया मुब्तदा। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब जुबानी आपसे करवाऊंगा। हुम बन गया मुब्तदा और ये जो ज़हाबू है फेल बा फाइल, जुमला फेलिया। फाइल कौन है? हुम, जो वाव से पहचाना जा रहा है। वो पैकेट में बंद करके खबर की जगह पे रख दिया। ओके, फिर पैकेट को खोल के चेक किया कि अंदर हुम है मैच कर रहा है। पैकेट बंद कर दें, जुमला इस्मिया तैयार कर दें और आपका जुमला फेलिया जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, अब नहीं मैं बताऊंगा, अब मैं सिंपल आपके सामने जुमला फेलिया रखूंगा और कहूंगा जी इसे जुमला इस्मिया में कन्वर्ट कर दें। बाकी आप बाद में फिर गौर करते रहें कि ये हुआ क्या आपके साथ। ठीक जी, अगला जुमला क्या है फर्रुख? ज़हाबत। ज़हाबत है ना, ज़हाबत जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें। हिया ज़हाबत, हिया ज़हाबत। आसिफ, अगला जुमला कौन सा है? ज़हाबता। इसको इस्मिया में कन्वर्ट करने, हुमा ज़हाबता। मुआविया, अगला जुमला कौन सा है? ज़हबना। इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें, हुन्ना ज़हबना। अगला जुमला कौन सा है उमर? ज़हबता। ज़हबता जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करें, अंता ज़हबता। अगला जुमला फेलिया कौन सा है? ज़हबतुमा जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करो, अंतुमा ज़हबतुमा। अगला कौन सा है ज़ुहैब? ज़हबतुम। ज़हबतुम जुमला फेलिया है, इस्मिया में कन्वर्ट करो, अंतुम ज़हबतुम, अंतुम ज़हबतुम। ठीक है शहरोज, आपको समझ कुछ नहीं आया लेकिन आप जुमला बोल देंगे जरूर, ठीक है ना। अगला जुमला है ज़हबती, जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में लेके जाना है, अंति ज़हबती। ठीक हो गया जी। तलहा, अगला है ज़हबतुमा, जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है, अंतुमा ज़हबतुमा। इस्माइल, अगला जुमला फेलिया है ज़हबतुन्ना, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करो, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना। ठीक है। अगला जुमला फेलिया है ज़हबतू। ज़हबतू ये जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है जी। इस्माइल, अना ज़हबतू। आखिरी जुमला है माजी गिरदान का ज़हबना। शहरोज, ज़हबना ये जुमला फेलिया है, इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है, नाहनु ज़हबना। बात समझ में आ गई? पहले आप तरीका समझ लें जो आपने समझ लिया कि जुमला फेलिया को इस्मिया में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। जो फाइल होता है ना उसको उठा के फेल के शुरू में रख दें, उससे क्या होगा, आपका जुमला फेलिया इस्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपने अब चेक करना है, सिर्फ एक चेक करना है, सिर्फ एक चेक करना है, पैकेट खोल के देखना है कि आपका जो फाइल शुरू में आया है ना, जिसे अब आप फाइल कह ही नहीं सकते, वो मुब्तदा है। पैकेट के अंदर उस मुब्तदा के मुताबिक कोई ज़मीर पड़ी है, अगर पड़ी है तो पैकेट बंद करके लॉक कर दे। ओके जी। मुजारे की गर्दान हमने की थी। मुजारे गर्दान में पहला जुमला क्या था? ज़हाबा से यज़हबू। ओके जी, यज़हबू जुमला फेलिया है, फेल बा फाइल है, इसको इसमें में कन्वर्ट करें, हुआ शुरू में ले आए, हुआ यज़हबू। जो काम माजी की गर्दान के साथ किया है यार, वही काम मुजारे की गर्दान के साथ करना है, सिंपल सी बात है।
जो 14 जुमले मुजारे की गर्दान के हैं ना, ठीक है, उन 14 जुमलों से पहले हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु लगा देने हैं, बस सिंपल सा काम है। यज़हबु के बाद अगला कौन सा था? यज़हबानी, जुमला फेलिया है, इसको इसमें हमें कन्वर्ट करो, हुमा यज़हबानी। अगला कौन सा है? यज़हबूना, जुमला फेलिया है, इसमें हमें कन्वर्ट करें, हुम यज़हबूना। अब याद आया, हुम युनसरूना, हुम युनसरूना। हसन ने का सवाल किया था, ये हुम क्या कर रहा है पहले? तो हुम ये कर रहा है जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हुम यज़हबूना। अगला था हसन तज़हबू, जुमला फेलिया, इसको इसमें हमें कन्वर्ट करो, हिया तज़हबू। तज़हबानी, हुमा तज़हबानी। यज़हबना आसिफ, हुन्ना यज़हबना, ठीक है। हामिद कोशिश करेंगे जी। उसके बाद था तज़हबू, तज़हबू, तज़हबू। मुआविया, अंता तज़हबू, अंता तज़हबू जी। तज़हबानी, अंतुमा तज़हबानी, ठीक है। इस्माइल, तज़हबूना, अंतुम तज़हबूना, ठीक है। तज़हबीना, अंती तज़हबीना। तज़हबानी, अंतुमा तज़हबानी, ठीक है, सही। तज़हबना, अंतुन्ना तज़हबना। अज़हबू, अना अज़हबू। नज़हबू, नाहनु नज़हब। आपको जुमला फेलिया को जुमला इसमी में कन्वर्ट करना आ गया बाहर। ओके जी, ये आपको आ गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि क्यों किया हमने जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में, क्यों कन्वर्ट किया। इसका जवाब सुन ले। इसका जवाब यह है कि जुमला फेलिया की निस्बत जुमला इस्मिया में जोर ज्यादा होता है। जुमला फेलिया की निस्बत जुमला इस्मिया में जोर ज्यादा होता है। आप कहेंगे कहां जोर है? तो देखिए कितना जोर लगा है, जोर लगा ना, ठीक है। एक तो आपका जोर लगेगा तो आपको पता चलेगा कि जोर ज्यादा है, और दूसरे देखें मैं आपको दिखाता हूं जोर कैसे ज्यादा है। हुआ का क्या मतलब है फरूख? हुआ का क्या मतलब है? वो। ज़हाबा का क्या मतलब है? वो गया। वो गया, दो दफा वो गया दो दफा वो आ गया ना तो जोर पैदा हो गया। आप उर्दू में दो दफा वो नहीं कह सकते, इंग्लिश में आप दो दफा ही वेंट नहीं कह सकते, लेकिन अरबी की ब्यूटी है, आपने एक दफा हुआ कहा, फिर जब ज़हाबा कहा तो उसके अंदर भी हुआ मौजूद है, तो दो दफा हुआ हो गया। इस दो दफा हुआ ने आके जोर पैदा कर दिया, जिससे आपको पता चला कि वो ही गया। ज़हाबा का मतलब था वो गया, इसमें कोई जोर नहीं था। लेकिन जब आपने कहा ना हुआ ज़हाबा, तो इसका मतलब है वो ही गया और कोई नहीं गया, वो गया। फॉलो करके आपने कहा जी ज़हबतु, मैं गया, लेकिन कोई जोर नहीं था। जब आपने कहा ना अना ज़हबतु, मैं गया, मैं, ठीक है, ये जोर पैदा हुआ कि अना और तू, अना प्लस तू दो मैं हो गए, अना ज़हबतु यानी मैं ही गया। समझ आ गई बात? क्लियर होगी? और बाकी वो टेक्निकल जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जुमला आपका एक तो नकरा होता है, जुमला नकरा होता है क्योंकि मार्फा होता नहीं है, तो आप किसी भी नकरा की जगह पे जुमले को रख सकते हैं, एक चीज। दूसरी बात यह है कि जुमले को जब आप एक पैकेट में बंद कर देते हैं ना, तो वो पैकेट आप मरफू की जगह पे भी रख सकते हैं, मंसूब की जगह पे भी रख सकते हैं, मजरूर की जगह पे भी रख सकते हैं। तो हमने पैकेट को खबर की जगह पे रख दिया
खबर की जगह मरफू होती है, मरफू होती है ना, तो लिहाजा हम कहेंगे अब ये जुमला जो है ना पैकेट, सही, ये मरफू की जगह पे रखा हुआ है तो हम इसे कहेंगे मरफू ही है। जिस तरह हाजा मरफू भी हाजा ही होता है ना, हाजा मंसूब भी हाजा ही होता है, हाजा मजरूर भी हाजा ही होता है। फॉलो कर रहे हैं ना? तो बस ये बात आपने हजम करनी है। और अब मैं आपको जुमला देता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम हदीस जो नबी की मैंने सुनाई है वो ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? माविया क्या करते हैं? फाइल जो होते हैं ना उसको उठाते हैं और फेल से पहले ले आते हैं। दूसरा सवाल, जब फाइल फेल से पहले आ जाता है तो क्या वो फाइल रहता है? नहीं रहता। वो क्या बन जाता है? मुब्तदा बन जाता है। और जो बाकी बचता है ना वो आपका खबर की जगह पर आ जाता है। उसको बाकी को आप एक पैकेट में बंद करते हैं और खबर की जगह पे रख देते हैं। ठीक, बस सिर्फ एक चेक जरूर करना है, खोल के देखना है पैकेट थोड़ा सा कि अंदर कोई प्रोनाउन ऐसा पड़ा हुआ है जो मुब्तदा के मुताबिक है, मुब्तदा से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो पैकेट बंद कर दें, अगर मैच ना कर रहा हो ना तो जेब से निकाल के प्रोनाउन उसके अंदर भी डालना है। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो आपके पास है ना, 14 प्रोनाउन पड़े हुए ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नानू। ठीक, अब मैं आपके सामने रखता हूं ना एग्जांपल तो समझ आ जाएगी बात। जुमला फेलिया लिख रहा हूं, उसको इसमें में कन्वर्ट करना है। पहले कौन करेगा? सबसे पहला जुमला। माशाल्लाह हसन ने हाथ खड़ा किया पहला, तो हसन आपके लिए जुमला फेलिया है, खलकल्लाहु अल इंसाना मिन तीनिन। जुमला फेलिया ना, ठीक है ना, फेल से शुरू हो रहा है, सही। खला का फेल, अल्लाह फाइल, अल इंसान मफूल, मिन तीन जार मजरूर मुतालिक। ओके, फेल फाइल मफूल मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया बन गए। इसको इस्मिया में कन्वर्ट करना है। जी, क्या करूंगा? खलाका का जमीर जो है वो निकालूंगा। माविया ने क्या बताया था जुमला फेलिया को इस्मिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या बताया था? पहले बताओ, फार्मूला बताओ। फाइल को उठाते हैं, फेल से पहले जाते हैं। तो फाइल कौन है? हाँ, अब अल्लाह फाइल है, ज़हाबा के अंदर हुआ फाइल था। ओके, तो अल्लाह को यहां से हम निकालेंगे और शुरू में रख देंगे। अब अल्लाह फाइल है, अब अल्लाह फाइल है, अब फाइल नहीं है, क्या है? मुब्तदा। ओके, तो अल्लाह आपका मुब्तदा बन गया और जो बाकी बचा वो खबर की जगह पे आ गया। अब आपने एक दफा खबर की जगह पे रख दिया, आंखें बंद कर ली, उसके बाद फिर ख्याल है जरा चेक कर ले खोल के। ठीक है, अब जरा देखें, खलकल इंसाना मिन तीनिन जुमला फेलिया पूरा है कि नहीं है? फरूक, खला का फेल और फाइल अब हुआ है इसके अंदर, अल इंसान मफूल मिन तीन मुतालिक। अब चेक करें कि ये जो खला का फेल प्लस फाइल है, अब पैकेट खोल के देखें, फाइल कौन है? हुआ। अल्लाह के मुताबिक है हुआ, अल्लाह के मुताबिक है ना हुआ, जिन्स और अदद में मुताबिक है ना, तो इसका मतलब है कि मैच हो गया। मैच हो गया तो आपका जुमला इस्मिया 100% दुरुस्त है। तर्जुमा आप करेंगे, अल्लाह उसने इंसान को पैदा किया, यानी आपने अल्लाह नाउन भी यूज किया, प्रोनाउन भी यूज किया उसके लिए, तो जोर आ गया कि नहीं आ गया? शरीबल वलदुल मा अल बारिदा, पहले इसके पार्ट्स बताओ शाबाश। शरीबा क्या है? फेल। अल वलद क्या है? फाइल है। अल मा क्या है? मफूल है। अल बारिदा क्या है? सिफत है। अल मा की सिफत है, ठीक है ना, यानी मुरक्कब तौसीफी आपका मफूल बन रहा है, यूं कह सकते हैं। समझ आ गई? तर्जुमा करें, उसका है, हाँ, लड़के ने ठंडा पानी पिया, जुमला फेलिया है ना, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। क्या तरीका इख्तियार करूंगा मैं?
फाइल को उठाऊंगा और फेल से पहले ले आऊंगा। फाइल कौन है? अल वलदू। अल वलदू को मैंने उठाया यहां से और शुरू में रख दिया। अब अल वलदू क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। और बाकी क्या बनेगा? खबर। अब मुब्तदा को भूल जाए वक्ती तौर पे और जरा शरीबल मा अल बारिदा को एनालाइज करें। शरीबा फेल बा फाइल है ना? फेल बा फाइल है ना? कौन है फाइल? हुआ है ना? ठीक है। अब चेक करें कि जो हुआ है ये अल वलद से मैच कर रहा है? कर रहा है? कर रहा है ना? तो जुमला आपका 100% ठीक है। नसरा अल वलदानी अल वलदैनी। जी नसरा क्या है? क्या है मुझे बताएं, पार्ट बताएं क्या है? फेल। अल वलदानी क्या है? फाइल। कैसे पता चला? मरफू है। शाबाश। अल वलदैनी क्या है? मफूल है। क्यों? इसलिए कि मंसूब है। जुमला फेली है, इसमें हमें कन्वर्ट करें। अल वलदानी को उन्होंने कहा उठाएं यहां से और शुरू में रख दें और बना दें मुब्तदा और बाकी को बना दें खबर। अब जो बाकी है उसको जरा एनालाइज कर ले। नसरा फेल प्लस फाइल। फाइल कौन है? हुआ है ना इसके अंदर? हाँ ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना? तो मैच करवा दे। हाँ यहां अलिफ लगा के मैच करा दे। अल वलदानी नसरा अल वलदैनी। नसर अल मुस्लिमून अल मुस्लिमीना। हाँ जी नसरा क्या है? फेल। अल मुस्लिमूना क्या है? फाइल है। कैसे पता चला? ऊना की आवाज है। अल मुस्लिमीना क्या है? मफूल है। कैसे पता चला? ईना की आवाज है, मंसूब है। ठीक है ना? माशाल्लाह। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया को इसमें हमें कन्वर्ट करें। अल मुस्लिमूना को कह रहे हैं शुरू में ले। अब अल मुस्लिमूना को आप फाइल कह सकते हैं? अब इसे आपने फाइल नहीं कहना। अगर आपने फाइल कह दिया तो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, क्योंकि अब जुमला आपका फेल से शुरू नहीं हो रहा। अब आपने इसे मुब्तदा कहना है और आगे जो है वो खबर लेके आनी है। अब खबर की जगह पे क्या बचा है आपका? नसरा बचा है और अल मुस्लिमीना बचा है। ओके जी। नसरा है फेल और फाइल, लेकिन फाइल कौन है? हुआ। और अल मुस्लिमूना जमा है, हुम है। तो मैच करें, कैसे करेंगे? नसरू। आप इसमें तब्दीली लाएंगे और इसे नसरू कर देंगे। अब ये हुआ नहीं रहेगा बल्कि हुम हो जाएगा और जुमला फेलिया से इस्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और तर्जुमा करेंगे मुसलमानों ने मुसलमानों की मदद की है। क्लियर होगी बात? इसी पे आप क्यास कर सकते हैं कुछ भी। ओके समझ आ गई? फरूक क्लियर है ना? अब हदीस की तरफ आए। अरबी जुबान में नून, ज़ा और रा 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं देखने के लिए। ठीक है, इसके माना होते हैं देखना। इससे माजी मुजारे क्या बनेगा मुआविया? नज़रा यंजुरू। इन्हें क्योंकि बाप पता था तो इन्होंने फौरन बना दिया नज़रा यंजुरू। अगर आप नहीं बना सकते तो इसका मतलब है आपको बाप का नहीं पता। बाप देख लें, बना लेंगे। अरबी जुबान में एक लफ्ज है अजसाम। सुना मैं? ये जमा का लफ्ज है। इसका वाहिद क्या है? जिस्म। ये जिस्म की जमा है अजसाम। अरबी जुबान में एक लफ्ज है सुवर। सुवर ये भी जमा का लफ्ज है। इसका वाहिद नोट कर लें। इसका वाहिद है सूरा। सूरा समझते हैं ना? सूरा किसे कहते हैं? सूरत। गोल ताको नहीं, सूरत शक्ल। शक्ल सूरत कहते हैं ना, ये वो सूरत है। ठीक है, तो सूरह की जमा क्या है? सुवर। सुवर। अच्छा, एक जो है ना ये वाला सूरा जो हमारे कुरान मजीद की सूरा होती है, ठीक, इसकी जमा भी ऐसी ही आती है सुवर। उसकी जमा भी यही सुवर है। तो स्वाद और सीन का फर्क जिसका अच्छा है तजवीद के लिहाज से वही निकाल सकता है इसको। अगला लफ्ज बहुत आसान है, आपको आता है कुलूब। किसकी जमा है? कल्ब की। अगला लफ्ज है आमाल। किसकी जमा है? अमल की। तो एक ही नया लफ्ज आया सुवर, जो कि सूरह की जमा है।
ओके, ले जी मैं जुमला फेलिया आपके सामने लिख रहा हूं। यंजुरु, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, फेल और फाइल क्या तर्जुमा है? यंजुरु वो देखता है या वो देखेगा। यंजुरु फेल और फाइल। फाइल कौन है? हुआ। फाइल कौन है? आपने कहा जी हुआ, अभी तक फाइल हुआ है, वो देखता है, लेकिन आपको कोई पता नहीं वो कौन है, तो हो सकता है वो बाय नाउन आगे आ जाए। यंजुरुल्लाहु, अब फाइल बाय नाउन आ गया, अब यहां से आप हुआ को हटा देंगे, ठीक है ना? पहले आपने रखा था, अब हटा देंगे कि फाइल अब नाउन जाहिर की सूरत में आ गया। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह देखता है या अल्लाह देखेगा। सही। इला क्या है क्या? हरफे जर है। इला हरफे जर है ना, हरफे जर के बाद क्या आता है? इस्म के फेल, इस्म आएगा ना। इस्म मरफू क्या आएगा? मजरूर होके आएगा, ठीक है ना? इस्म मजरूर होके आएगा। अजसामी मजरूर है, ठीक है? अजसामी पे अलिफ लाम दाखिल है, अलिफ लाम नहीं दाखिल तो तनवीन आनी चाहिए थी, तनवीन है नहीं, तो क्या बन रहा होगा? मुजाफ, मुजाफ बन रहा होगा ना, तो आगे मुजाफिल होना चाहिए, मुजाफिल होना चाहिए ना। और मुजाफिल है अगर अटैच ज़मीर है तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी, अटैच ज़मीर आ गई तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम, क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है, यही बनेगा ना? अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को देखता है। और सुवारिकुम, तुम्हारी सूरतों को, सही है ना? इला अजसामिकुम व सुवारिकुम, समझ आ गई ना? तर्जुमा करें, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को देखता है। इसको मनफी बनाना है हमने। मुजारे को मनफी किससे बनाते हैं? ला से। ला यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम, ठीक है? वला सुवरिकुम, कल वाला कंसेप्ट। अब तर्जुमा करें, अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों को। आ गया ना ही वाला कंसेप्ट? अगर कल ना पढ़ा होता तो आज मजा ना आता, ठीक है ना? यानी मनफी जुमले के बाद, मनफी जुमले के बाद वला, वला मिले तो ना ही का तर्जुमा किया जाता है। सही। जुमला फेलिया है ना, जुमला फेलिया है ना? जुमला फेलिया को इसमें में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, करें। क्या करना है पहले याद करें, फाइल को उठाना है। फाइल कौन है? अल्लाह। फाइल बाहर आ गया, अब ये फाइल नहीं रहा बल्कि क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। और बाकी इसकी खबर होगी, खबर की जगह पे आ रहा है ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवारिकुम। यहां पर एक इला और डाल दिया, सही है? ताकि इला सामिकुम है तो इला सुवारिकुम ही होना चाहिए, सही है? बन गया जुमला इसमिया। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, हो रहा है, पक्की बात है। यानी खबर में कोई ऐसा प्रोनाउन होना चाहिए जो मुब्तदा के मुताबिक हो। है यंजुरु का हुआ जो है वो मैच हो रहा है ना? ओके। तो अल्लाहु ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों की तरफ, ठीक है? अच्छा, ये जुमला इसमिया बन गया। आपको याद है जुमला इसमिया में जोर कैसे पैदा करते थे? इन्ना लगाते थे ना, लगाते थे ना? तो इस जुमला इसमिया में जोर लगा रहा हूं, इन्ना लगा दो ना। जब इन्ना लग गया इसके शुरू में तो इन्ना ने क्या करना होता है? मंसूब करना होता है। इसने मुब्तदा को मंसूब कर दिया। इन्नल्लाह
ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुअरिकुम। आपको अंदाजा हो रहा है कितना जोरदार अंदाज में आपसे बात कर रहे हैं। सिंपल जुमला फेलियर में भी बात हो सकती थी, जो मैंने आपके सामने जुमला रखा कि ला यंजुरुल्लाहु इला अजसामिकुम वला इला सुअरिकुम, ठीक है ना। लेकिन उसको जुमला इसमें में कन्वर्ट किया गया, फिर इन्ना भी दाखिल किया गया, तो कितना जोर आ गया। अल्लाह ताला ना तो तुम्हारे जिस्मों को देखता है और ना तुम्हारी सूरतों को देखता है। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वलाकिन। वलाकिन के माना है लेकिन। यंजुरु, हाँ जी, वो देखता है इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों की तरफ, व आमालिकुम औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुअरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। बेशक अल्लाह ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है ना तुम्हारी सूरतों की तरफ, लेकिन देखता जरूर है कुछ। वो क्या? तुम्हारे दिलों को देखता है और आमाल को देखता है। अब ये जो आमाल का लफ्ज है ना यहां पे लगाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत माशाल्लाह वाज़े होती है। आप यहां तक भी कह सकते थे वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिल देखता है। अब जो दिल देखता है, सही है, अब दिल में किसी के क्या है मुझे पता है। सिंपल सा आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, हां जी, आप में से अल्लाह और उसके रसूल से कौन कौन मोहब्बत करता है? आप सब हाथ खड़ा करेंगे, दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि आपको अल्लाह से प्यार है, ओके। सवाल करता हूं, आज फजर की नमाज किस किसने पढ़ी? ठीक है ना। अब सारे हाथ खड़े नहीं होंगे, अब सारे हाथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर वो मिसरा फिट बैठता है कि नहीं बैठता कि हमसे कब प्यार है? हाँ, नींद तुम्हें प्यारी है, फिर अल्लाह से प्यार तो ना हुआ ना। फॉलो करें ना, यानी दिल में प्यार है ना। अब दिल में प्यार है, नजर कहां से आएगा? दिल खोल के देखेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेंगे तो पता चलेगा हाँ प्यार है। आगे समझ। बच्चों को अपने वालिदैन से प्यार होता है ना, ठीक है, सबको होता है, आप सबको है। वाले साहब शाम को थके हारे घर आते हैं, आप दरवाजे पे वाले साहब को देखते ही नारे लगाने लगते हैं, अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद, ये ना बनते हैं ना नारे। सारा दिन की बेचारी मुशक्कत करके पत्नी झाड़ें खा खा के ऑफिस में और किस किस तरह के लोगों से डील करके वो घर में दाखिल हुए हैं खैर आफियत के साथ, तो नारा बनता है तो है ना कि अब्बू जान जिंदाबाद। अब्बू कहते हैं बेटा जरा पानी पिलाना है गिलास। आप कहते हैं अब्बू वो डिस्पेंसर सामने रखा है, ठीक है, वो सामने डिस्पेंसर रखा है ना, एक गिलास पी लें और एक गिलास मुझे भी पिला दें। अब्बू जान जिंदाबाद। लेकिन अब्बू जान जिंदाबाद, अब्बू जान जिंदाबाद अगर हैं तो फिर अब्बू की बात तो माने। क्यों? बात माननी नहीं, लेकिन अब्बू जान जिंदाबाद नारे लग रहे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल है, जिंदगी कबूल नहीं है। आपको अल्लाह उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है आपके दिल में है ना, दिल में है। मैं दिल चीर के देखूंगा कितनी है, कितने किलो है, नहीं ना, पता कहां से चलेगा मोहब्बत है? जब आप अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे हो। तो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
उन्होंने जो ये अल्फाज साथ अटैच किए ना, वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को। दिलों में क्या पता कहां से चलेगा? अमल से, अमल से। ठीक है। मोहब्बत क्या होती है, मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया था। हमारे एक टीचर हैं, वो वाकया बयान करते हैं कि उनके वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे, तो बताते हैं कि हमारे घर में कभी बैंगन नहीं पके, क्योंकि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे। बाकी सब बैंगन खा लेते थे, लेकिन चूंकि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे तो बैंगन पकते नहीं थे। कहते हैं वालिद साहब फौत हो गए। वालिद साहब के फौत होने के बाद भी कभी हमारे घर में बैंगन नहीं पके। क्यों? इसलिए कि वालिद साहब को बैंगन पसंद नहीं थे। ये होती है मोहब्बत। अब तो वालिद साहब नहीं है ना, लेकिन फिर भी बैंगन नहीं पकते। आई समझ? तो आपके दिल में क्या है वो आपके अमल से पता चलेगा। बाकी आप वही देख लें, अल्लाह ताला को शक्लो सूरत से कोई गर्ज नहीं है। एक तरफ अबू लहब है, सुर्खो सफेद इंसान, ठीक है ना, शोले जैसी आंखें, उसका लक़ब ही अबू लहब, शोलों वाला। और अंजाम अल्लाह ताला ने कुरान में नाम लेके कंडेम किया, नाम लेके। किसी भी इस्लाम दुश्मन का कुरान में अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अबू जहल से बड़ा कोई दुश्मन होगा? लेकिन मुझे बताएं, कुरान में अबू जहल का नाम है? नहीं है। इस शख्स का नाम है तब्बत यदा अबी लहब, हाथ टूटे अबू लहब के। अल्लाह ने किसी को नाम लेके कंडेम नहीं किया सिवाय इस शख्स के, इंतहाई सुर्खो सफेद। और दूसरी तरफ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हबशी नस्ल, स्याह फाम, मोटे मोटे होंठ। लेकिन देखें, अल्लाह के रसूल जन्नत की सैर करके आए हैं तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से कह रहे हैं, बिलाल क्या करते हो? मैं जहां भी गया हूं मुझे तुम्हारे कदमों की चाह पहले सुनाई दी। मकाम कैसे आया? आपसे उनके कोई रिश्तेदार थे? नहीं, वो तो चचा था सका। बात समझ में आ गई ना? तो अल्लाह ताला को आपके गेटअप से गर्ज नहीं है कि आपने क्या पहना हुआ है, सही। लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपके गेटअप से भी जाहिर होगी, गेटअप से भी जाहिर होगी। एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है ना, अक्सर कि लो जी और सारा इस्लाम दाढ़ी च रखिया, सुनते हैं ना अक्सर आप। और बड़ी आपको यार इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। ठीक है, अल्लाह को कोई दाढ़ी से कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। अल्लाह को क्या दिलचस्पी है दाढ़ी से, हो ना हो। लेकिन आपने दाढ़ी रखी है, क्यों रखी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने रखी हुई थी, इसलिए रखी है ना। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तो रखी है ना। अब अंदर मोहब्बत है तो नजर आएगी। किससे नजर आएगी? अमल से नजर आएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।